नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन की सौगात पीएम मोदी बोले 2014 के बाद 47,000 नए घरों तक पहुंचेगी पाइपलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कर दिया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का कहना है कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा, इस प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, इंजीनियरों, किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से यह पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को तो ये पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। के साथ अगली खबर, नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संसद भवन के बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है और चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। कहा है कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि समिति से अप्रूवल प्राप्त करने के बाद ही काम शुरू करें। बता दें कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। इसी परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। इसी के साथ अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 10 दिनों में वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 10 दिनों में वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। कोवैक्सीन के इस्तेमाल से पहले रजामंदी लेनी जरूरी होगी। मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात कही। इसमें कहा गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में किया गया वैक्सीन का ड्राई सफल रहा। गौरतलब है कि 3 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट और इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। इसी के साथ अगली खबर, नए साल में आरबीआई की पहली बड़ी कार्रवाई, 2 बैंकों पर लगाया 7 लाख रुपए का जुर्माना। देश के अलग अलग सहकारी बैंकों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती बरकरार है। बीते साल रिजर्व बैंक ने कई सहकारी बैंकों का या तो लाइसेंस रद्द कर दिया या फिर जुर्माना और पाबंदी लगा दी थी। अब एक बार फिर नए साल में रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। कुल जुर्माना 7 लाख रुपए का है। रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि रायपुर स्थित व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक परिसर में एटीएम लगाने, ऑन साइड एटीएम और केवाईसी निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ अगली खबर, साबरमती आश्रम 9 महीने बाद आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। महामारी की वजह से था बंद। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित ऐतिहासिक साबरमती आश्रम को 9 महीने बाद आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। आश्रम के निदेशक अतुल पांड्या ने मंगलवार को पीटीआई भाषा से कहा कि आश्रम को लोगों के लिए सोमवार से खोल दिया गया है। आश्रम में सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द, गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले थे शामिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया है। बोरिस जॉनसन इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और भारत आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा कि पीएम ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कहा कि वह इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने में असमर्थ होंगे। पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द करने पर खेद भी व्यक्त की। इसी के साथ अगली खबर, 29 जनवरी से शुरू हो सकता है संसद सत्र, 1 फरवरी से पेश होगा बजट। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीपीएम ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है। 2 हिस्सों में आयोजित होने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल को समाप्त होगा। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीपीएम ने बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित करने की सिफारिश की। सीसीपीए की सिफारिश का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे तथा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा।
इसी के साथ अगली खबर, बिहार के 4 जिलों में 10 सड़कों की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी, 165 करोड़ मंजूर। बिहार के 4 जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए 165 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। स्वीकृति योजना के तहत लगभग 123 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि विभागीय निविदा समिति ने योजना को मंजूरी दी है। जिन जिलों की योजनाएं स्वीकृति की गई है उनमें सारण, नवादा, बक्सर और जमुई शामिल है। इसी के साथ अगली खबर, रक्षा मंत्रालय ने कहा, लद्दाख में चीन ने ताकत के दम पर बदलाव का किया था प्रयास, तैयार भारतीय सैनिकों ने मजबूती से दिया जवाब। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने संवेदनशील लद्दाख सेक्टर में मौजूदा तनातनी के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपरंपरागत हथियारों के इस्तेमाल और सैनिकों का जमावड़ा लगाकर स्थिति को गंभीर बना दिया। रक्षा मंत्रालय ने साल के अंत में तैयार की जाने वाली समीक्षा रिपोर्ट में यह बात कही। हालांकि मंत्रालय ने इन हथियारों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। गौरतलब है कि पिछले साल पैगोंग त्यों और गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरों, लोहे की राड और कील लगे डंडों से हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि PLA ने ताकत के जरिए इस सेक्टर में यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार रही। इसी के साथ अगली खबर, योगी सरकार का तोहफा, यूपी में MBBS और BDS छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा, अब हर महीने मिलेगा 12,000 रुपये। MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को भत्ता उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से मंगलवार को ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार इंटर्नशिप के दौरान अब छात्रों को मासिक भत्ते के रूप में 7500 रुपये की जगह 12,000 रुपये देने का फैसला लिया गया है। भत्ते में यह बढ़ोतरी 10 साल के बाद की गई है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।